कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा का जो संस्कृत का रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। संस्कृत का पेपर आपका होने वाला है 28 तारीख को। ठीक, त्रैमासिक परीक्षा 29 तारीख को। 75 का आपका पूर्णांक का समय आपका 3 घंटे का है। ठीक, आपको पहला क्वेश्चन पर आते हैं, आप स्वयं देख सकते हो। वैसे आपकी संस्कृत रहेगी, 75 का आपका पूर्णांक रहेगा। ये त्रैमासिक परीक्षा 2025 और 26 का ये रियल पेपर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उच्चतम विकल्प चित्वा लिख। तो पहले का क्वेश्चन है, पहला है महेश्वर सूत्राणि संख्या अस्ति। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है चतुर्दशा, ठीक, दूसरा ऑप्शन है त्रयोदशा, तीसरा ऑप्शन है दशा, चौथा है पांचवा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, चतुर्दशा। ठीक, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है आपका आ अवर्णस्य उच्चारणम स्थानम वर्तते। तो इसका राइट आंसर कंठा है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है स्वर स्वर स्वर्णम अस्ति। तो आपको बताना है का, च, ता और आ। ठीक, आपको ऑप्शन बताना है। चौथा क्वेश्चन है विद्याधन आलय इत्यस्य संधि युक्त पदम भवति। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, चौथे का राइट आंसर है विद्यालय। ठीक, तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दीर्घ दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति। तो आपको बताना है दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति। देखो, न्यव सता वृक्षोपरि, तीसरा है हिमालय, चौथा है इत्युक्ता। ठीक, आपको बताना है। चौथे के बाद पांचवा, ये भी कमेंट में आप बता सकते हो। पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन है सूर्योदय स्मन पदे संधि अस्ति। तो गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर है सूर्योदय गुण स्वर संधि, आपको बता देना है। ठीक, इसका राइट आंसर है। दूसरे के बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्तनानि पूरियत। ठीक, तो पहला है दूसरे का दृष्टवा इत्स्मन् पदे प्रत्यय अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है आपका ल्यप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तीसरा क्वेश्चन है लघु प्लस त्यम इत्यस्य संयुक्तम रूपम अस्ति। ठीक, चौथा क्वेश्चन है फट धन कृत्वा इत्यस्य संयुक्त रूप भवति। ठीक, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है आ धन आ प्लस द प्लस लम तो इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति। पांचवा छठवां क्वेश्चन है कत प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति। इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और ये रियल पेपर या फेक तो वीडियो कौन सा देखना, मैं आपको बता दूंगा पूरी सच्चाई इस पेपर की। ये रियल पेपर है, फेक। ठीक, चौथा के दूसरे बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है युग्म मिलेन कुरुत। पहला है सरस्वती, दूसरा है स्वर्ण फच्चा, तीसरा है कुल क्रमागता, चौथा है अश्ववाघ तोया। ठीक, पांचवा है पावना, छठवां है अहम। ठीक, आपको आंसर बताना है। बात नहीं अगले क्वेश्चन पर। सरस्वती, देखो आपको इनके आंसर तो बिल्कुल सरल है, आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सरस्वती वीणा। नहीं, आप खुद कर लेना। ठीक, इनकी कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानम समच्चम आम अशुद्ध वाक्यम ना इति लिखत। आपको लिखना है आम ना। ठीक, सत असत आपको करना है। पहला क्वेश्चन है सरस्वती वीणा वाद्यति। दूसरा क्वेश्चन है ग्राम में एका सर्व ऐश्वर्य संपन्न वृद्धा स्त्री नौ छत। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कुंभकारा घटना न रचित। चौथा क्वेश्चन है जीमुत केतु जीतूत वाहनस्य पिता असीत। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है वृत्तांत यत्नेन सरच्छेद। छठवां क्वेश्चन है लट लकार वर्तमान कार्यालय भवति। ठीक, आपको बताना है। इनके भी आंसर चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु प्रश्नेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखति। ठीक, पहला क्वेश्चन है कवि का संबोधयति। दूसरा क्वेश्चन है कवि का वाद्यति वाणी पार्थयति। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है माता की आदिशत। चौथा क्वेश्चन है काला कस रसम पृछति या पिपति। आपको लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। छठवां क्वेश्चन है मल्लिका पूजार्थ सखीवी स कुत्र गच्छति स्म। ठीक, छठवां क्वेश्चन है बाला कदा क्रीडितुम अगच्छता। ठीक, छठवां क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो आपको लिखना है 6 क्वेश्चन है, आपको कोई 5 करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये आपका, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा पांचवा ये। आपको 1 नंबर के, ये 2 नंबर की क्वेश्चन है आपके, इसको आंसर बताना है। ठीक, पाठ पुस्तक पर आधारित है। छठवीं के बाद 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन ये अधोलिखितेषु स्थूल, आपको प्रश्न अनुसार ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये। ठीक, आपको आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु वाक्यानि का कम। ठीक, का और कम भरना है। ठीक, कहाँ पर का है, कहाँ पर किसने किसी का, आपको भर देना है। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यानाम शुद्धि करण्या कोडप विदो, आपको करना है गुरु नाम। ठीक, शुद्ध आपको करना है तम सत्यवादति। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है प्रदत्त वाक्येषु
कक्षा क्रम संयोजनम कुरुत। ठीक, आपको इसको क्रम में लिखना है, इसको आपको क्रम में लिखना है। ठीक, 4 क्वेश्चन है, 4 को आपको क्रम में बांटना है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये 11वां क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु उच्चतम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। ठीक है, आपको देखो पहला क्वेश्चन है विवादवाणी वीणाम, तो इसका राइट आंसर है नवीनामय। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सूर्य तपे तंडुलान लक्ष्य, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ये दी मूप के बेव। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का राइट आंसर आपको कर्म भर देना है, नहीं क्या सर्वसम, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका राइट आंसर आपको खुद ढूंढ सकते हो। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, चौथे का राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं, फाला भ्रंता कश्चल, फाला इसका राइट आंसर है, फाला। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां अधोलिखितेषु शब्दानाम शब्द रूपाणि लिखति को। जब आपको 2 क्वेश्चन करना है इसमें से। ठीक, रामा की पंचमी व्यक्ति आपको लिख देनी है, तथा पुल्लिंग की तृतीय व्यक्ति लिखनी और लता की आपको सप्तमी व्यक्ति लिखनी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु पदानाम विलोम पदम लिखति कोडप्पि। तो नीरस प्रचीनम और सूर्यास्त, आपको विलोम लिख देना है, इनके 2 करने हैं आपको। ठीक, 2 अंक का क्वेश्चन है। 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन है आपका ये, अधोलिखितेषु गद्येषु एकस्य गद्यानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति। आपको इसी प्रश्न से आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन जैसे ग्रामिका नवशता, ग्रामिका नवशता, तो ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवशता। ठीक, आपको राइट आंसर बन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका द्विता कीर्जसा असीत, तो द्विता विनम्रा मनोहर असीत। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है माता पुत्रीं किम आदिशत, तो माता पाद, तो इसका राइट आंसर ये है तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम असीत। ठीक, आपको ये बात देना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये देखो दूसरा है उसी का, 14वें क्वेश्चन का दूसरा है, अस्ति हिमवान नाम। आपको देखो पहला क्वेश्चन जैसे अथवा, ये अथवा दोनों में से एक को करना है आपको। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 15। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, ये पद्यांश है, आपको इसी से राइट आंसर छाटना है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका अथवा है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 16वां है। 16वां क्वेश्चन है अधोलिखितेषु त्रयाणाम पदानाम पर्याप्त पदम, पर्याप्त पदम आपको लिखना है, पर्याप्त पदम, पर्यायवाची आपको शब्द लिखना है। वाणी का जैसे काका का, पुत्री का, पर्वता का, वृक्ष का। ठीक, 3 अंक के क्वेश्चन आप आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आपका ये, आपको लिखना है सुभाषतानी के 2 श्लोक लिख देना है। ठीक, और आपने 18वां क्वेश्चन आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। 19वां क्वेश्चन आपको एक निबंध लिखना है संस्कृत भाषा पर, परोपकार पर और दीपावली पर। और देखो अगर रियल आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसी टाइम में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आपका टाइम है 9 बजे से या 10 बजे से, जितना टाइम हो आपके पास, मैं आपको आधा घंटे या घंटा भर पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।